चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, 68वीं बीपीएससी की परीक्षा जो 12 फरवरी 2023 को हुई थी उसकी प्रोविजनल आंसर की, जी हाँ प्रोविजनल आंसर की जो है बीपीएससी ने जो है अपलोड कर दिया है। तो आप अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है कि भाई किस तरह से जो है प्रश्न को घुमा फिरा कर जो डाउट वाले क्वेश्चन थे, आपको जहाँ संदेह था उसका आंसर और उसका सोर्स जो है बीपीएससी ने जारी कर दिया है। तो ऐसे में आपको ये देख लेना होगा कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस में जो है जारी किया है। तो इस वीडियो यही है कि जो क्वेश्चंस डाउट वाले थे उसमें जो आंसर दिया गया है उसके अनुसार। तो देखिए इसके बाद जो आंसर अगर किसी ने आपत्ति जताई तो उसमें संशोधन होगा। एक्चुअली उनको बुलाया जाएगा और उसके बुलाने के बाद यानी जब ये प्रकाशित हुआ तो 3 दिन के अंदर अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, अगर कोई आपत्ति नहीं हुई तो इसे ही सही माना जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और उसके बाद फिर आंसर फाइनल आंसर मैं बताऊंगा आपको बाद में। जैसे पहले देखिए, अब यहाँ सीरियल नंबर एक बात मैं समझा दूँ आपको कि क्या है समझना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो समझने की बात है वो ये है कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर है सीरियल नंबर का, ठीक है। यहाँ ये ए सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ बी सीरीज का क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ सीरीज सी, ये सीरीज डी का क्वेश्चन है। तो ये 4 आंसर की थे। आपका कौन सा है उससे कोई मतलब नहीं है। आप ये सीरीज 1 से लेकर 150 तक का क्वेश्चन है, उसके अनुसार आप आंसर बी में कुछ अलग हो जाता है आंसर। मतलब जो प्रश्न क्वेश्चन मतलब सीरीज ए में है वो बी में 44 पर है, वो सी में 97 पर है और डी में 134 पर है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने अपने सीरीज के अनुसार क्वेश्चंस मिला लीजिए। एक्चुअली आंसर समझिए, रिमार्क्स जो कि द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, इक्वालिटी बिफोर द लॉ वॉज टेकन फ्रॉम ब्रिटेन वाइल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फ्रॉम यूएसए, जो कि मैंने बताया था आंसर में कि यूएसए के द्वारा ये लिया गया है। चलिए क्वेश्चंस भी देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ये वाला था 44 का कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में, जो यानी कि हमारा जो है आंसर जो क्वेश्चन है हमारे पास उपलब्ध वो बी सेट का है, सेट बी है। तो आप यहाँ देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। अब इसमें भी लोग ब्रिटेन यूएसए करते रह गए, तो जाहिर सी बात है फंसना तो था ही। तो सही आंसर दोस्तों जो है वो क्या है, यूएसए है, यानी ऑप्शन सी। अब देखिए दोस्तों सेट बी के अनुसार को यहाँ जो डाउट वाला है 41 मेरा रहेगा अब से, और 41 में ई को आंसर दिया गया, यानी कि द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन वाज अमेंडेड फ्रॉम 1 करोड़ टू 50 लाख इन दिसंबर 2021, सो नो स्टेटमेंट इज इन इनकरेक्ट सोर्स। मिनिस्टर ऑफ, अभी देखिए मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब साइट का ही दे दिया गया कि यहाँ से उन्होंने लिया है। अब क्वेश्चन क्या है इसको देखिए आप। तो देखिए क्वेश्चन ये है, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ कहा जा रहा है उपयुक्त में से कोई कथन जो है सही नहीं है। सही कथन क्या है, तो आपने देखा कि जो है कि जुरिडिक्शन वाज अमेंडेड फ्रॉम 1 करोड़ टू 50 लाख इन दिसंबर 2021। तो ये था सोर्स, तो यानी ई, जाहिर से तो ऑप्शन ई है। अब किन्हीं को डाउट है तो जरूर करेंगे वो। नेक्स्ट देखिए हमारा 43 का बी भी डाउट वाला है। द आंसर इज ऑप्शन ए, NES वॉज लॉन्च्ड इन 1953। चलिए प्रश्न पे चलते हैं, 43 के प्रश्न में। तो 43 का प्रश्न ये है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किससे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। अब कौन सा आंसर है आप देखिए यहाँ से। ऑप्शन ए में सहयोग आंदोलन, बी में राष्ट्रीय विस्तार सेवा, सी में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, और उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त कोई नहीं। दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी राष्ट्रीय विस्तार सेवा, NES, ठीक है, नेशनल ई से एक्सपेंड और एस से सर्विस हो जाता है। तो 43 का ये यहाँ पर डाउट था। अगला प्रश्न चलते, तो अगला प्रश्न देखते हैं कि कहाँ पर है। तो
तो ये देखिए 61 का बी जो है यहाँ मेरे सेट बी में आ गया है, आपका 16 रहेगा ए वाले को, सी वाला का बी, और मतलब इस तरह से जो है बढ़ते जाइए। सी वाला का 103 और डी वाला का 146 नंबर प्रश्न। क्या ऑप्शन है देखिए, डॉट है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। जाहिर सी बात है ए, ये ऑप्शन ए सीरीज ए का आंसर यहाँ दिया गया है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सेट बी में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। द क्वेश्चन इज अबाउट द हाईएस्ट FDI recipient state among the following, that is amongst the given list of states only and not amongst all the states of India. Amongst all the states of India, answer would have been Maharashtra, but as asked in the question amongst the given list of the state, correct answer is Karnataka। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या है इसका, आप क्वेश्चन हिंदी में समझने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों ये 61 का बी जो है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI इक्विटी के रूप में प्राप्त किया है, किस राज्य ने? तो आंसर है हमारा कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाता है हमारा। चलिए अगला डॉट पे चलते हैं। तो उसके बाद ही जो है डाउट है दोस्तों 61 के बाद 63 डाउट में रखा गया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। तो इस वाले 63 प्रश्न पर जो है संदेह था। तो क्या प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो देखिए जो ऑप्शन ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं जो है या रखा गया, आंसर रखा गया बीपीएससी होते थे कि पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, जो कि दोस्तों देखिए ऑप्शन ई, मतलब अगर आपका कोई भी सेट है तो ऑप्शन ई ही सभी में है ना। देखिए 18 में ई, 63 में ई, 105 में ई, 148 में ई। अब चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न जो है हमारा रहेगा सेट बी का, सीरीज बी का 52 यानी डिलेटेड, इसको डिलेटेड किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 में कि अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? तो 4 ऑप्शन था, तो इस प्रश्न को 52 नंबर के प्रश्न को जो सीरीज बी में है को डिलीट कर दिया गया। तो बताइए, जो बीपीएससी को खुद पता नहीं है कि जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसको बाद में डिलीट करना है, तो है पहले से ही उन्होंने जो है क्यों नहीं सही क्वेश्चन रखा। अब बीपीएससी जैसी बड़ी राज्य स्तरीय परीक्षाओं को जो है कंडक्ट करती है, आयोजित करती है, और वैसे में उनके पास जो इस तरह के प्रश्न पहुंच जाते हैं, तो जाहिर सी बात है जो क्वेश्चन दे रहे हैं उनकी विद्वता पर जो है कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वे स्टूडेंट नहीं होंगे, वे कहीं ना कहीं किसी कॉलेज के प्रोफेसर या कोई गणमान्य विद्वान ही होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ बीपीएससी ने गलतियाँ की हैं। अब देखिए 52 के बाद 54 पे आ जाइए, जिससे हमारा सीरीज बी है और ऑप्शन ए हो जाएगा 54 का, यानी कि द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अब जबकि देखिए यहाँ सी का मतलब 20 सीरीज ए के बारे में बात की जा रही है, लेकिन हमारा 54 में ए हो जाएगा। तो फोटो कॉपी ऑफ बिहार इकोनॉमिक सर्वे का वो दिया गया है कि भाई यहाँ से मैंने लिया है, तो जाहिर सी बात है बिहार इकोनॉमिक सर्वे तो मान्य है ही, तो 54 का ए हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 54 का ए। दोस्तों 54 का ये प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 20-21 में बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP की वृद्धि दर कितनी रही? तो आंसर यहाँ उनको सही मिला, बाकी लोगों ने 4 पॉइंट समथिंग ऐसे ऐसे करके, खासकर बहुत सारे यूट्यूब चैनल है और जो कहे बड़े बड़े संस्थान है उन्होंने कहा, जो कि अलग है, यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन बीपीएससी कह रही है कि भाई ऑप्शन ए 2.5% ही होगा। तो चलिए इसको अगर जिन्होंने भी ये मारा है तो आपका एक आंसर तो कम से कम अभी करेक्ट है ही, इसको आप प्लस में रखिए। अब देखिए 54 का 55 देखिए मतलब 55 नंबर का प्रश्न और डी हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑप्शन आर करेक्ट। तो डी होगा 55 का, डी भी देख लेते हैं, सभी में डी ही ऑप्शन सही है, चाहे सीरीज कोई भी हो। तो दोस्तों 55 का प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले सही है? तो डी उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। उनका मानना है कि एक से अधिक है तो वह 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या एक तो कम से कम कि एक से अधिक है, तो ये तो कंफर्म है कि ऑप्शन डी। तो जिन्होंने मारा है डी तो वो हो गए +1, उनके पास एक नंबर और अर्जित हुआ है।
अब देखिए सीधा 72 नंबर प्रश्न पे आते हैं कि उसका आंसर सी हो जाएगा कि क्या है, कहता है कि द टर्म्स स्टेट पीपल्स मूवमेंट रेफर्स टू जनरल सिचुएशंस वेयर डिफरेंट मूवमेंट वेयर द ऑर्गेनाइज्ड इन द princely states. This were variously referred to as state people's conference, not movement. Praja Mandal and the Lok Parishad. Option B mentioned Praja Mandal, which is correct answer, जो कि ऑप्शन ए का कहता है। लेकिन अगर हमारे बात की जाए कि ऑप्शन सीरीज बी में कौन सा होगा तो सी हो जाएगा, 72 का सी। दोस्तों ये रहा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 72 का प्रश्न। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों जैसे कश्मीर, निजाम की हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रजामंडल आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये मैंने भी बताया था कि प्रजामंडल आंदोलन होगा। अब अगला प्रश्न में चलते हैं। तो 92 नंबर पे प्रश्न हमारा सीरीज बी में 92 नंबर का प्रश्न है। तो 92 नंबर का प्रश्न है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए की बात, सीरीज ए की बात की जा रही है। अब देखिए मुकद्दम और चौधरी वॉज अ विलेज हेडमैन एंड इन दिस capacity only was the highest revenue authority in the village and not just any revenue officials or village accountant. Even today village headmen are often called chaudhary in the region. यानी कि दोस्तों 92 का प्रश्न आपको हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। तो ये रहा 92 का प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ऑप्शन क्या था मैंने बताया आंसर ए, यानी गांव के सरपंच हुआ करते थे। मुकद्दम गांव के सरपंच हुआ करते थे, तो ऑप्शन ए रखिए। जिन्होंने ए मारा है तो ए सही है, राजस्व अधिकारी नहीं होगा। हालांकि मैंने राजस्व अधिकारी से बताया था तो संभावित प्रश्न में। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं कि वो कौन सा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए मारा है गांव के सरपंच, तो सही हो गए थे। चलिए अगला प्रश्न है जो 92 के बाद जो अब सीरीज के बाद देखिए 100 नंबर का प्रश्न आता है। जी हाँ, 100 सी, सीरीज बी में 100 सी, यानी द करेक्ट आंसर इज बी। हालांकि यानी ऑप्शन ए के बारे में बात हो रही है, सीरीज ए के बारे में। तो कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू द वर्क आउट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर। इट वाज नाइदर सेंट टू एस्टेब्लिश द, मतलब पावर के बारे में बात की जाए, एस्टेब्लिश द गवर्नमेंट, नॉट टू वर्क आउट डिटेल्स और द जिन्ना डिमांड्स फॉर पाकिस्तान। यानी कि सी का सी, 100 का सी। दोस्तों ये है कैबिनेट में 100वां नंबर प्रश्न, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 ऑप्शन दिए गए हैं और आंसर हमारा सी, केवल सी हो जाएगा, केवल 2, यानी सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए जो है कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। तो ये सब डाउट की तो क्वेश्चन है नहीं, लेकिन बीपीएससी के पास जाहिर सी बात है, उन्होंने अगर इस तरह का कहा है तो भाई जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं भी है। तो डी वाले में ज़्यादा लोग चल रहे थे कि भाई पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग का ब्यौरा प्रकाश करने के लिए आया था, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी केवल 2, सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 100 के बाद कौन सा प्रश्न आपको। तो यानी कि 83 में आ जाते हैं। 83 में द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन 57 की बात कर रहे हैं। सर जेम्स डेविड स्टीफन्स वॉज द गवर्नर ऑफ बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम द 7 अप्रैल 1932 to 30 March 1936. द गवर्नर ऑफ बिहार फ्रॉम द 1 अप्रैल 1936 to 10 March 1937. He was the first governor of the Bihar after the division province from Odisha. यानी ऑप्शन क्या होगा 83 का बी। तो दोस्तों ये इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सर जेम्स डेविड शिप्टन। तो जिन्होंने भी, मैंने भी बताया था हैलेट के बारे में तो गलत हो गया, सर मॉरिस गार्नियर हैलेट। तो सर जेम्स डेविड शिप्टन। अब भाई इस पे किसी को जो है विवाद है तो भाई आपत्ति तो आएगी ही, क्योंकि हैलेट सभी लोगों को पता है कि हैलेट है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ये ऑप्शन बी बीपीएससी ने दिया है। ठीक है, सर जेम्स डेविड शिप्टन, उन्होंने डेट भी दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो प्रश्न नंबर जो नेक्स्ट है आपका सीधा 106 पे आ जाते हैं।
इसका ई हो जाएगा, सभी में ई देख रहे हैं तो सीधा चलते हैं हम लोग। ऑप्शन ई में है कि ई का क्या आपकी ऑब्जर्वेटरी लंगट सिंह कॉलेज वाज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनेस्को लिस्ट, इट वाज द फेक न्यूज ड्यूली द क्लैरिफाइड लेटर। मतलब कहा जा रहा है कि लंगट सिंह जो है ये फेक न्यूज था। भाई अब बताइए कि सोशल मीडिया का मार भी लोगों पर पड़ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि देखते हैं प्रश्न 106 का ई देख ही लेते हैं, यानी सब में ई है। तो दोस्तों ये देखिए 106 में प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। देखिए जो ऑप्शन तो यहाँ ई हो जाएगा, यानी कि बीपीएससी ने ई बताया है कि भाई कोई ऑप्शन नहीं है जो 22 में जोड़ा गया है। अब लंगट सिंह कॉलेज के बारे में कॉलेज में खगोलीय वेधशाला जो खोला उसको लिस्ट में शामिल किया गया, जो ये फेक न्यूज़ था, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़, इसको बाद में बता कि फेक न्यूज़ है। तो बताइए फेक न्यूज़ भी जो है बीपीएससी को कहीं से या कह सकते हैं ना कि छूता नहीं है बीपीएससी क्वेश्चंस में, जो आंसर वो भी फेक न्यूज़ नहीं रहा। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगर जिन्होंने मारा है ऑप्शन ई तो वो खुश हो जाइए, उनको 1 नंबर मिला ही मिला। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। 108 का ए हो जाएगा, यानी श्री नीतीश कुमार इनोग्रेटेड गंगा जल आपूर्ति योजना एट राजगीर ऑन 27/11/22 को एंड एट बोध गया ऑन 28/11/22 को। ठीक है, तो ये है द क्वेश्चन रेफर टू द 28/11/22 ओनली। तो ये ऑप्शन 108 का ए हो जाएगा। तो आंसर देखिए 108 का कि भाई 28 नवंबर है, तो 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो बोध गया। जी हाँ, बोध गया। तो आंसर तो बताया गया है बोध गया, तो इसमें कोई बात नहीं क्योंकि सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन जब दिया गया तो क्यों दिया गया है, सोचने के लिए बात है किस तरह क्वेश्चन क्यों यहाँ पर रिमार्क में डाल दिया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है 108 के बाद हम लोग देखेंगे, क्योंकि अब 108 नंबर का प्रश्न चल रहा है तो उलट पुलट है। हालांकि सीरियल में देखें तो 102 नंबर का प्रश्न तक आ गया। अब देखिए 98 वाला है, जो कि हमारा सीरीज बी में 145 का बी है, और आंसर होगा AW कवर साउथ इंडिया नॉट यूपी, है ना, बिहार। करेक्ट आंसर इज CWG। ये मैंने आंसर यही बताया, CWG। तो 145 में कोपेनहेगन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो आंसर सही था ऑप्शन बी जो मैंने दिया था, CWG। और बीपीएससी ने क्यों दिया मुझे नहीं पता, तो उनका दिया हुआ है, तो याद रखिए ऑप्शन 145 का बी हो जाएगा। अब देखिए 147 नंबर प्रश्न में भी ऑप्शन डी हो जाएगा, और ये निवाक है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी DVC हैज रिच कोल रिजर्व बट सो हैव अदर्स। तो चलिए 147 का डी देखते हैं। दोस्तों 147 में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार में समृद्ध है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक है। जाहिर सी बात है, सबसे अधिक तो दामोदर नदी घाटी है, लोगों ने मार दिया, तो क्या महानदी घाटी में नहीं मिलता है? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा 147 का डी। अगर मारा है, मैंने बी बताया था, अगर डी किन्होंने अगर लगाया तो वही उनका एक नंबर तो बढ़ रहा है ना। चलिए नेगेटिव नंबर, नेगेटिव मार्किंग भी है तो उससे भी बचा जा सकता है इस तरह से। अगला प्रश्न में चलते हैं। ये दोस्तों 149 नंबर प्रश्न देखिए, और ये थोड़ा सा लंबा इसमें रिमार्क्स है 149 में, यानी 102 नंबर है सीरीज ए में। देखिए ब्लोसम सॉवर आर कॉल्ड द चेरी ब्लोसम और कॉफी सॉवर इन द कर्नाटका इज द लोकल विंड दैट द ब्लोज इन द इंटीरियर ऑफ कर्नाटका नॉट इन कोस्टल कर्नाटका। ठीक है, इंटीरियर अंदर की बात हो रही है, नॉट की समुद्र तटीय क्षेत्र में। इन द हॉट वेदर सीजन एंड दिस सॉवर इज गुड फॉर द कॉफी कल्टिवेशन। द यूजली रेनफॉल इज ऑफ 25 to 40 millimeter from the Feb to April, and February to April. Coffee production in India is dominated in the hill tracts of the South India states, since coffee plant requires mild slope, less humidity, etc. On the other hand, toward the close to of the summer seasons, pre-monsoon summer or the common, especially in Kerala and the Karnataka, they help in the early ripening of the mangoes and are often referred to as mango sour source NCERT, which are around the 70 millimeter in April in this the region. So correct answer is the mango sour। ठीक है, 149 का ए। तो क्वेश्चन था क्या 149 में, ग्रीष्म के अंत में
पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो मैंगो शावर के नाम से आता है। बहुत सारे आंसर मिल गया था, ऑप्शन डी लोग मार रहे थे, गलत हो गया, सिर्फ ऑप्शन ए आ जाएगा, क्योंकि अलग जैसा मैंने आपको बताया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा मैंगो शावर। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो प्रश्न नंबर जो है 100, ये देखिए यहाँ पर जैसी बात डाटा है, तो ये हो गया 131 का डी, द करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये ऑप्शन एक सीरीज ए के अनुसार, यानी एक्सा में भी डी ही है। उत्तर प्रदेश और झारखंड स्टेट कॉमन द बॉर्डर। अभी देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि बॉर्डर विद यूपी और बॉर्डर विद झारखंड, तो ये बताया गया है कि भाई जो है सबसे ज़्यादा जो है बिहार के डिस्ट्रिक्ट कहाँ से लगते हैं, तो 8 है। तो क्या होगा? डी हो जाएगा। दोनों में है ना, यूपी से भी 8 और झारखंड से भी 8 ही लग रहे हैं। मैंने आपको झारखंड बताया था, तो जाहिर सी बात है, तो यूपी कहाँ गया? यूपी से भी कनेक्ट हो रहे हैं 8 डिस्ट्रिक्ट और झारखंड से भी 8 डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट हो रहे हैं। इस बात को आप जनरली याद रखिएगा। कौन कौन सा है? तो देखिए यूपी से जो कनेक्ट होने वाले जो है पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, एक साइड से पश्चिम साइड से, ठीक है, बिहार के पश्चिमी जिला, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर। जबकि झारखंड से सटा हुआ नीचे से चलेंगे, साउथ है बिहार से कटिहार है, कटिहार जो कि वेस्ट बंगाल साइड से भी सटा हुआ है, तो झारखंड से सटा हुआ ही है और वेस्ट बंगाल से सटा हुआ, तो कटिहार, भागलपुर झारखंड सटा हुआ है, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास, ये झारखंड सटा हुआ। 8 जिला उधर, 8 जिला इधर, यूपी और बिहार झारखंड दोनों से सटा हुआ है। दोस्तों प्रश्न यही ना कि 131 नंबर की, भारत के निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो ऑप्शन था, जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश, झारखंड तो ऑप्शन में है ही ना, तो मैंने आपको बताया था झारखंड, लेकिन उत्तर प्रदेश भी है, बांग्लादेश सॉरी पश्चिम बंगाल से तो कम ही लगता है, और उत्तर प्रदेश से 8 लग रहा है, झारखंड से 8 लग रहा है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो, 1 से अधिक हो गया है ना। चलिए अगले प्रश्न, तो 131 के बाद चलते हैं प्रश्न नंबर जो है, तो हमारा 106 में अभी प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। देखिए ये है 133 का ई, ऑल मतलब 133 का प्रश्न ही देखते हैं, ई आ जाता है। तो 133 नंबर, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन है और जाहिर सी बात है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है, तो इसको देख लीजिए, यहाँ पर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब चलिए प्रश्न नंबर जो है 131 के बाद जो है, सॉरी 133 के बाद प्रश्न 137 पे आ जाते हैं। इसमें जो है 137 में बी हो जाएगा, यानी कि सीरियल बेस्ड इंडस्ट्री लाइक राइस मिलर डोमिनेट द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन बिहार, 137 का बी। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि जो है इकोनॉमिक्स, बिहार में इकोनॉमिक्स से कितने क्वेश्चन जो है, या बिहार से जो क्वेश्चन जो है डाउट में आ गए हैं। तो बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है, और क्या होगा ऑप्शन बताइए? तो अनाज आधारित उद्योग, जाहिर सी बात है, लोगों ने गन्ना उद्योग, मैंने भी गन्ना उद्योग गेस किया था, जो कि गलत है, जाहिर सी बात है, हालांकि दाल भी होती है, लेकिन अनाज आधारित उद्योग ही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों यहाँ पर 112 का बी, और अगर सीरीज बी की बात की जाए तो सी है, सी में ए और एक डी में एक बी हो जाता है, तो हमारा सी का 7 का सी हो जाएगा। आंसर क्या है? श्रिलनेस of sound is determined by the frequency which depends upon the wavelength, velocity of sound being the constant in air medium। दोस्तों ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्वनि का तरंग दैर्घ्य के द्वारा जो है निर्धारित की जाती थी, मैंने ये बताया था, ऑप्शन सी वाला आंसर। अब प्रश्न नंबर 113 सीरीज ए में, बी में 8 का बी है, और आंसर जो है 8 का बी देखते हैं। जब यहाँ पर पढ़ने चले तो बहुत लंबा हो जाएगा, सीधा आंसर पे आ जाते हैं, 8 का बी देखते हैं क्या सही है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, फोटो वोल्टिक सेल। अगर आपने लगाया है तो सही है, जी हाँ, फोटो वोल्टिक सेल, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न जो है तो इसी तरह से देखिए कितना रिमार्क्स हो गया है। अब 124 नंबर में चलेंगे, जो कि अब सीरीज ए में है, लेकिन सीरीज बी में 19 का बी हो जाता है। तो बी में यानी हाइड्रोजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड, इंस्टेड हाइड्रोजन ऑक्साइड दैट इज द वाटर इज द प्रोड्यूस्ड,
करेक्ट आंसर इज द कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऑप्शन 19 का बी। दोस्तों अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है ना, CO2, तो याद रखिए CO2, यहाँ क्या बनेगा CO2। तो अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके CO2 गैस मुक्त करते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा 19 का बी। अब देखिए 24 का ई, 24 का सभी जगह यानी 129, 24, 79 और 94 मतलब सभी में ऑप्शन ई है, यानी कि ऑल आर केमिकल चेंजेस एंड ऑल रेयर ऑल्सो एक्सोथर्मिक सो दैट इज नो डिफरेंसेस, है ना। चलिए ऑप्शन ई 24 का ई चलते हैं। तो ये विषम का पता लगाइए। तो उपयुक्त में से यानी फल पकना, सीमेंट की सेटिंग, कोयले का जलना, उपयुक्त से एक से अधिक, ये विषम का पता लगाना था। भाई जाहिर सी बात है, विषम क्या है, कोयला तो जलेगा ही, सीमेंट तो सेट करेगा ही, फल तो पकेगा ही ना, तो इसमें विषम है क्या, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट, अब ये विषमता क्या है मुझे समझ में नहीं, खुद नहीं आ रही है, ऑप्शन ई कैसे रखा गया है। तो दोस्तों ये ऑप्शन ई रहा 24 का ई। अब देखिए 139 नंबर प्रश्न पे हम लोग पहुंच चुके हैं सीरीज के अनुसार, और यहाँ 4 का सी हो जाएगा, मतलब एक 3 का बी में भी डाउट रख दिया गया है कि भाई एट एंगल अराउंड द 45 डिग्री बट नॉट राइट एंगल 90 डिग्री, है ना। 3 का क्या है, 3 का बी। तो दोस्तों ये देखिए मादा एनोफिलिस को मादा क्यूलेक्ट से अलग किया जाता है क्योंकि यह बैठती है बी अधः स्थल के साथ एक कोण पर, अधः स्तर के साथ एक कोण पर, ऑप्शन बी अगर आपने लगाया तो सही हुआ आपका। तो देखिए 3 का बी हो जाएगा ना, यानी चलिए अब इस तरह का प्रश्न भाई लेकर एंगल को लेकर कहाँ कौन बैठता है, कौन इतना देखता है। देखिए 139 नंबर क्रम में है, ए में, बी में 4 का सी हो जाएगा, और आंसर जो है सो while RBCs carry oxygen from the lungs and return carbon dioxide to be the exhaled platelets are waste known as the cellular mediator of the thrombosis, though there are some studies suggesting its some role in the immunity. The most of important cells type the associate with the body immunity is the lymphocytes। तो ये बताया था मैंने आंसर, तो 4 का सी। तो दोस्तों मैंने इसका जो सभी लोगों को पता भी है कि शरीर के प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है, ऑप्शन सी का होगा लिम्फोसाइट जो आता है। तो लिम्फोसाइट जो है अगर आपने, मैंने भी बताया था, आपने भी मारा ही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न 146 में यानी 39 का ई हो जाएगा, सही में ई है, और आंसर है एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड ऑल्सो रोम्बस, एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, सो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड नन ऑफ फॉल्स। ठीक है, ऑप्शन ई। तो यहाँ 39 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो भाई उपयुक्त में से कोई असत्य नहीं है, यानी ठीक है, ये ऑप्शन ई हो गया हमारा 93 का ई। तो ये प्रश्न देख लीजिए, प्रत्येक वर्ग का एक समचतुर्भुज होता है, प्रत्येक वर्ग आयत होता है, प्रत्येक समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है, तो यहाँ ऑप्शन ई वाला सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ जो भी सीरीज में था सभी सीरीज में ऑप्शन ई ही था इसका। तो दोस्तों इस तरह से जो है प्रश्न मैं बताता हूँ कि कितने प्रश्न पे बीपीएससी ने जो डाव मतलब अपना रिमार्क्स रखा है। तो दोस्तों 27 प्रश्न, जी हाँ दोस्तों 28 मिनट में मैंने बताया है 27 प्रश्नों को कि 27 प्रश्न बीपीएससी के द्वारा जो है रिमार्क्स में रख दिए गए, जिसमें से एक प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है। तो आप सोचिए कि बीपीएससी आखिर करती क्या है, सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कर जो है अपना काम जो है क्या काम से मुक्त हो जा रही है, या आप करना ही नहीं चाह रहे हैं। अगर वाकई में नहीं करना चाह रहे हैं तो ये बीपीएससी को जाहिर सी बात है बंद करके जो है अब इसी परीक्षा को यूपीएससी के द्वारा जो है कंडक्ट करवाना चाहिए राज्य सरकार को। हालांकि ऐसा तो हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी ऐसा हम लोग तो कहेंगे ही, क्योंकि दोस्तों एक तो नेगेटिव मार्किंग है, उसमें से वो ऑप्शन ई वाला 5 को ऑप्शन रख दिया गया पहले से जो था ही, और नेगेटिव मार्किंग भी कर दिया गया। तो ये स्टूडेंट से किस तरह का खिलवाड़ होता है, आप सभी लोग समझते हैं कि भाई बीपीएससी को लेकर लोग कितने गंभीर होते हैं। अपनी जिंदगी के 10 से 12 साल वो लगा देते हैं, और एक बीपीएससी के प्रश्न में जो हमेशा 27 प्रश्न अगर गलत आ रहे हैं, उनको डाउट है, बीपीएससी को खुद डाउट है कि भाई ये प्रश्न जो है रिमार्क्स उन्होंने रख दिए। अब तो सोचिए
कि लोग अलग अलग तो आंसर देंगे ही, अब किन्हीं का कुछ किन्हीं कुछ। अब कौन कितना रिसर्च विद्वान बैठा हुआ है, एक दो विद्वान बैठ के अगर कोई डाउट में रहते हैं तो उनको वो जाहिर सी बात है कहेंगे नहीं ये नहीं वो रहता है, तो अंततः होगा क्या, प्रश्न यही के यही रह जाएंगे। यानी जो डिलीट करना चाहेगा, एक प्रश्न एक नंबर के लिए अगर डिलीट कर दिया गया वो प्रश्न, और उसी प्रश्न की वजह से अगर कोई स्टूडेंट यानी एक नंबर से फेल हो रहा हो, वो प्रश्न वो सही लगा रखे हैं उनके अनुसार से, तो क्या क्या बीतेगी उन पे से। दोस्तों इस बात पे आप सोचिए समझिए कि बीपीएससी क्या हमारे साथ कर रही है। तो ये था दोस्तों हमारा जो है प्रोविजनल आंसर की जो आया है बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया, उसके ऊपर मेरा जो था डाउट्स वो मैंने बताया, यही फाइनल होगा। इसमें क्या कुछ चेंज होगा मुझे नहीं लगता है कि बहुत चेंज होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, थैंक वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन हाँ आंसर पूरा जो है ऑफ सीरीज बी का सही आंसर के साथ मैं फिर से एक बार आपके साथ आऊँगा, पहले इनको अपना फाइनल आंसर लाने दीजिए। जी हाँ तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।